कहानी का नाम है ऑनलाइन फ्रेंड। जय, मैं तुम्हारे लिए और 50,000 रुपये कहाँ से लाऊं? रिया ने पूछा। मैं पहले ही पापा से 30,000 रुपये लेकर तुम्हें दे चुकी हूँ। तुम जानते हो कि मैंने अभी कॉलेज की फाइनल परीक्षा दी है। मैं नौकरी को नहीं करती। तभी रिया ने अपनी माँ को अंदर आते सुना और बोली, मम्मी आ रही हैं, बाय जय, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। और उसने फ़ोन काट दिया। रिया बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, 1 घंटे में एक लड़का और उसका परिवार तुम्हें देखने आ रहा है। मम्मी, मैंने आपसे कहा है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। उन्हें तुम्हारे काम करने से कोई समस्या नहीं है। लड़का खुद इतनी कम उम्र में एक बड़ी फर्म में मैनेजिंग डायरेक्टर है। तुम्हारी रीना दीदी मुंबई में सेटल है और एक बच्चा होने के बाद भी काम कर रही है। दीदी के ससुराल वालों को भी उनके काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पापा अगले साल रिटायर होंगे, वे तुम्हें उससे पहले सेटल देखना चाहते हैं। मम्मी प्लीज़, अब जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, ऐसा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हारे पापा ने उनके बारे में पता कर लिया है, बहुत अच्छा परिवार है। लड़के का सिर्फ एक बड़ा भाई है जो शादीशुदा है और विदेश में रहता है। उनकी कोई मांग नहीं है, वे सिर्फ एक अच्छी लड़की चाहते हैं। रिया बेटा, यह मोहित है, एक बहुत ही हैंडसम लड़का अपने माता पिता के साथ बैठा था। माता पिता भी बहुत सुशील लग रहे थे। यह एक ऐसा मैच था जिसे कोई भी लड़की तुरंत हाँ कह देती, लेकिन रिया के दिल में जय के अलावा और किसी के लिए जगह नहीं थी। मोहित की माँ ने रिया से उसके कॉलेज और एग्जाम के बारे में पूछा, फिर मुस्कुराकर कहा, हमें लड़की पसंद है, लेकिन बच्चों को अंतिम फैसला लेना है। तुम दोनों अलग बैठकर बात क्यों नहीं करते? रिया की माँ ने सुझाव दिया। एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान लो। रिया, मोहित को छत पर ले जाओ। छत के बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। मोहित बहुत ही सौम्य और मृदुभाषी लग रहा था। वह निश्चित रूप से किसी भी लड़की के लिए बहुत अच्छा पति साबित होगा, लेकिन वह रिया के लिए नहीं था। मोहित जी, मुझे केवल मोहित बुलाओ रिया। वह मुस्कुराया। रिया, उसने धीरे से कहा, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मुझे तुम्हारा फैसला जानना जरूरी है। मोहित, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और को प्यार करती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना। मेरे माता पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मोहित का चेहरा भावहीन बना रहा। फिर बोला, मुझे अपना दोस्त समझो रिया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या वह लड़का तुम्हारे कॉलेज का है रिया? नहीं, 2 हफ्ते पहले मेरी उससे डेटिंग ऐप पर दोस्ती हुई है। मैं अभी तक उससे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली। तुम अभी तक उससे नहीं मिली और तुम उससे प्यार करती हो? जय बहुत अच्छा लड़का है, अमेरिका से पढ़ाई की है। वह अभी लंदन से भारत आया है। लंदन में उसका कारोबार है। लेकिन तुम डेटिंग ऐप पर क्यों गई रिया? रिया शर्मा गई, फिर बोली, मेरी क्लास में कुछ लड़कियों के बॉयफ्रेंड हैं। वे लोग मुझे चिढ़ाते और मुझसे पूछते कि मेरा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। इसलिए मैं एक डेटिंग ऐप पर गई और जय जैसा काबिल और अमीर लड़का मुझे मिल गया। मोहित बिना कुछ बोले उसे चुपचाप सुन रहा था। रिया अचानक कुछ सोचकर बोली, मोहित प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करोगे? कैसे? क्या आप मुझे 50,000 रुपये उधार दे सकते हो? क्यों रिया? मुझे जय को देने हैं। नौकरी मिलते ही मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। अगर जय इतना अमीर है और लंदन में उसका अपना कारोबार है, तो उसे तुमसे पैसे लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी रिया? नहीं मोहित, जैसा मैंने आपसे कहा, जय अभी अभी भारत आया है। उसे कुछ फॉरेन एक्सचेंज समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैंने उसे 30,000 रुपये दिए हैं। क्या आप 50,000 रुपये और अरेंज कर सकते हो? मोहित ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत मासूम लड़की की तरफ देखा। वह बहुत चिंतित लग रहा था। बोला, रिया, यह मेरे ऑफिस का पता है। कल जरूर आकर मुझे मेरे ऑफिस में मिलो और अपना फ़ोन लेते आना, जिसमें जय का फ़ोटो और तुम दोनों की बातचीत हो। अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी ले आना। उसमें जय के साथ तुम्हारी बैंक ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स जरूर होनी चाहिए। अपनी पहचान और पते का प्रमाण भी साथ लाना। मुझे जय का बैंक अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल्स भी चाहिए। मोहित, आप बहुत ही अच्छे हो। रिया, वादा करो कि तुम जय से अभी नहीं मिलोगी। अगर उसने फ़ोन किया तो बोलना कि तुम पैसे अरेंज करने की कोशिश कर रही हो। मैं वादा करती हूँ। मोहित ने अपनी घड़ी की ओर देखा और बोला, हमें नीचे जाना चाहिए। हमारे मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा
तुम्हें हमारे मैच के बारे में सोचने के लिए कुछ और समय चाहिए। थैंक यू मोहित, मैं कल आपके ऑफिस ज़रूर आऊँगी, लेकिन किसी को कुछ मत बताना। रिया फैसला करने के लिए थोड़ा और समय चाहती है। सुनकर सब बहुत निराश हो गए। मेहमानों के जाने के बाद रिया के पापा गुस्से में अंदर चले गए। पागल हो गई है लड़की, रिया की मम्मी ने कहा। तू और समय क्यों लेना चाहती है? तुझे इतना अच्छा लड़का बाद में नहीं मिलेगा। कुछ ही दिनों में उसकी शायद किसी दूसरी लड़की से शादी भी हो जाए। मैं काम करना चाहती हूँ मम्मी। शादी के बाद भी काम कर सकती थी, तुझे कब अकल आएगी? अगले दिन रिया ने सुबह बैंक जाकर अपनी स्टेटमेंट ली और फिर मोहित के ऑफिस पहुंच गई। रिसेप्शनिस्ट ने इंटरकॉम पर बात की और फिर रिया को मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा हुआ कमरे के अंदर जाने के लिए कहा। रिया बैठो, मोहित ने कहा। फॉर्मल सूट में वह बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने रिया के लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाया, फिर रिया से सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कुछ टाइप कर एक प्रिंट आउट निकाला। रिया, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले इसे देखो। मोहित के फ़ोन पर यह एक टीवी चैनल की रिपोर्ट थी। ऑनलाइन दोस्त ने एक लड़की से माँ के बीमार होने की झूठी बात कहकर 2 लाख रुपए ठगे। और यह देखो रिया, ऑनलाइन दोस्त एक लड़की के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर बेडरूम वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। डर के मारे लड़की ने अपने घर में कुछ नहीं बताया। फिर जब उसके दोस्तों ने भी उसके साथ गैंग रेप किया, तब लड़की ने जाकर पुलिस में शिकायत की और फिर मोहित ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर रुककर मोहित फिर बोला, रिया, इतनी आसानी से ऑनलाइन दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे साथ चलो। कहाँ? पुलिस के पास। पुलिस के पास? पर मैंने क्या किया है मोहित? डर के मारे रिया की आंखों में आंसू आ गए। मोहित ने उठकर उसके पास आकर अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछे। रिया, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें पता लगाना है कि आपका जय असल में क्या वही है जो वह बता रहा है। क्या होगा अगर पुलिस ने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया? नहीं रिया, मैंने पुलिस को बता दिया है, वे सब कुछ गोपनीय रखेंगे, मीडिया को भी कुछ नहीं बताएंगे। मोहित अपने टेबल से प्रिंट आउट उठाकर बोला, रिया, मैंने इसे अभी टाइप किया है, इसे पढ़कर इस पर साइन करो। लेकिन यह तो जय के खिलाफ शिकायत है। हाँ रिया, हमें यह ले जानी होगी, लेकिन मैं इसे पुलिस को तभी दूंगा जब मेरा शक सही निकलेगा। मोहित खुद भी अजनबी ही था, लेकिन कार में उसके नज़दीक बैठते ही रिया को सुकून और सुरक्षा का अजीब एहसास हुआ। रास्ते में वे एक कंप्यूटर की दुकान पर रुके। अपना फ़ोन और डॉक्यूमेंट्स दो रिया, हमें पुलिस को सॉफ्ट कॉपी भी देनी होगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मोहित, मुझ पर भरोसा रखो रिया। जैसे ही वे पुलिस साइबर क्राइम सेल के दफ्तर पहुंचे, मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरना नहीं रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पुलिस अफसर को मोहित ने जय के बारे में पहले ही बता दिया था। अफसर ने उनकी बातचीत, बैंक लेन देन का विवरण चेक किया, फिर जय की तस्वीर को देखकर कहा, यह लंदन रिटर्न नहीं है, यह तो एक कुख्यात मुजरिम है और एक खूंखार आपराधिक गिरोह का सदस्य है। कुछ महीने पहले ही जेल से छूटकर आया है। आप लोग अपनी लिखित शिकायत और सबूत मेरे पास छोड़ जाइए। रिया, जब यह जय फ़ोन करे तो उससे बातें कीजिए, कहना कि आप पैसे की व्यवस्था कर रही हैं ताकि उसे कोई शक ना हो। इसकी सारी डिटेल्स पुलिस फाइल्स में हैं, इसे पकड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जैसे ही हमें इस केस की कोई सफलता मिलेगी, हम आपको फ़ोन कर देंगे। आप मुझे फ़ोन कर लेना, कहे मोहित ने पुलिस अफसर को अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। रिया का सिर चकरा रहा था। कुख्यात मुजरिम और वह उसे अपना प्यार समझ बैठी थी। अगर मोहित ना होता। रिया बाहर वेटिंग रूम में मोहित के कंधे पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मोहित ने उसके आंसू पोंछे। मत रो रिया प्लीज़। फिर मोहित अपने कॉलेज के दिनों के कुछ मज़ेदार किस्से सुनाकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करने लगा। रिया को उसी पल एहसास हुआ कि वास्तव में मोहित बहुत अच्छा इंसान है। थाने से बाहर आने के बाद रिया ने मोहित का हाथ पकड़ लिया। मोहित, आई एम सॉरी, तुम इतने व्यस्त हो, फिर भी तुम मेरे लिए इतना समय बर्बाद कर रहे हो। यह समय की बर्बादी नहीं है रिया, अगर हम यहाँ नहीं आते तो तुम बहुत मुसीबत में पड़ सकती थी। रिया, मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम उस जय का कोई फ़ोन नहीं उठाओगी। सिर्फ आज अगर उसने फ़ोन किया तो पुलिस के कहने के मुताबिक उससे बात करना। मैं वादा करती हूँ मोहित। जैसे ही पुलिस अफसर मुझे फ़ोन करेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन आऊँगा। घर पहुँचते ही जय का फ़ोन आ गया। रिया, तुमने पैसे अरेंज किए?
रिया के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। वह एक कुख्यात क्रिमिनल के साथ बात कर रही थी, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा पुलिस ने कहा था। जय, मुझे 1-2 दिन और दे दो, उसने किसी तरह से कहा। जय निराश लग रहा था। जल्दी अरेंज करो रिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पैसे अपने साथ लेकर आओ जल्दी, फिर हम लॉन्ग ड्राइव पर निकलेंगे। हम एक दोस्त के फार्म हाउस जाएंगे और वहाँ पूरा दिन बिताएंगे, सिर्फ हम दोनों। मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेटने के लिए बेकरार हूँ रिया। रिया भय और घृणा से कांप रही थी। वह कितनी बेवकूफ़ थी। अगर मोहित ना होता तो वह जय के साथ चली जाती। जय, मैं कल आपको फ़ोन करके बता दूंगी पैसे अरेंज हुए या नहीं। बाय जय। अगले दिन सुबह 10 बजे मोहित ने फ़ोन किया। रिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, थाने से फ़ोन आया है, हमें अभी वहाँ जाना है। मैं आधे घंटे में तुम्हारे घर के नज़दीक से तुम्हें पिकअप करूँगा। रिया बाहर जाने के लिए तैयार होकर कमरे से निकली तो उसकी मम्मी ने पूछा, आज फिर कहाँ जा रही हो रिया? रिया ने जल्दी से बताया कि उसे अपनी सहेली तारा के घर से कुछ किताबें लानी हैं, जल्दी वापस आना। तभी उसे मोहित का मैसेज आया, मैं पहुंच गया हूं, बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं। मोहित अपनी कार के पास खड़ा इतना हैंडसम, स्मार्ट लग रहा था कि सभी उसे घूर रहे थे। हम कल रात ही जय को पकड़ने में कामयाब हो गए। सोनीपत में छिप रहा था, पुलिस अफसर ने बताया। इसका असली नाम राजेश है। यह 10वीं क्लास का ड्रॉप आउट है और एक खूंखार आपराधिक गिरोह का सदस्य है, जिसका काम पैसों की जबरन वसूली, धोखाधड़ी, सामूहिक बलात्कार, लड़कियों को उनके अंतरंग वीडियो के साथ ब्लैकमेल करना और कई बार बेरहमी से कत्ल करना भी शामिल है। ऑनलाइन दोस्ती करने के बाद ये लोग अपने आप को विदेश से लौटे हुए अमीर आदमी बताते हैं। राजेश कई साल पहले लड़कियों के रेप और अश्लील वीडियो ऑनलाइन लीक करने के आरोप में पकड़ा गया था। जेल से छूटने के बाद उसने फिर से यह काम शुरू कर दिया। उसके गिरोह के 2 सदस्य अभी तक जेल में ही थे। जब हमारी पुलिस टीम ने कल उसके घर पर छापा मारा तो राजेश के साथ उसके गिरोह के एक और लड़के को पकड़ने में कामयाब रही। रिया बिना कुछ बोले सुनती रही। सब कुछ भयानक दुस्वप्न की तरह लग रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, यह सोचकर कि अगर मोहित ने उसकी मदद नहीं की होती तो वह खूंखार गिरोह उसके साथ न जाने क्या क्या करता। मोहित ने उसका हाथ पकड़ रखा था, वरना वह बेहोश होकर गिर जाती। पुलिस अफसर ने रिया की ओर देखा। आप सभी महिलाओं, लड़कियों और पुरुषों को मेरी सलाह है कि ऑनलाइन दोस्त न बनाएं, उन्हें व्यक्तिगत विवरण, पैसा ना दें या उनसे अकेले मिलने ना जाएं। आप लड़कियां एक आपराधिक गिरोह के जाल में फंस सकती हैं, जो सामूहिक बलात्कार के बाद ब्लैकमेल कर सकते हैं। पुरुषों के मामले में उन्हें महिला आपराधिक गिरोहों द्वारा हनी ट्रैप किया जा सकता है। कई मामलों में हमने पाया है कि पहचान से बचने के लिए इन गिरोहों द्वारा लड़कियों या लड़कों की बाद में हत्या कर दी जाती है। रिया कांपने लगी तो मोहित फुसफुसाया, हिम्मत रखो रिया, कह मोहित उठ खड़ा हुआ। बहुत धन्यवाद सर, मुझे खुशी है मोहित कि आपने समझदारी से टाइम रहते रिया को बचा लिया। रिया बाहर वेटिंग रूम में आकर मोहित के कंधे पर सिर रख कर रोने लगी। मोहित, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होता। वह अपराधी मुझे लॉन्ग ड्राइव और फार्म हाउस में दिन बिताने के लिए बुला रहा था। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मेरी ऑफिस में मीटिंग है। यह कहकर मोहित ने रिया को उसके घर के एकदम पास छोड़ दिया। मोहित, थैंक यू। रिया ने एक पल के लिए सोचा कि मोहित को अपने दिल की बात साहस करके बता दे। फिर बोली, मोहित, मैंने नादानी में बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे माफ़ कर दो। मोहित कह रहा था, जब तक तुम अपने घर के अंदर नहीं जाती रिया, मैं यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। इन आपराधिक गिरोहों का कोई भरोसा नहीं। बाय रिया। रिया को अचानक महसूस हुआ कि मोहित ने उससे दोबारा मिलने के बारे में कुछ नहीं कहा। मोहित ने एक खूंखार अपराधी से बचाकर उसे एक नई जिंदगी दे दी थी, लेकिन उसने अपनी मूर्खता से मोहित को हमेशा के लिए खो दिया था। मम्मी ने उसके आंसुओं से सने चेहरे को देखा। क्या हुआ, तारा से झगड़ा हुआ? अब जाओ, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, खाना तैयार है। रिया पूरी रात मोहित के फ़ोन का इंतज़ार करती रही, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। उसे लग रहा था मोहित उससे अब कभी संपर्क नहीं करेगा। पश्चाताप के आंसू से उसकी आंखें भीग गई। कुछ दिन बीत गए। रिया ने ठीक से खाना खाना बंद कर दिया था। मोहित की याद में और पछतावे के आंसुओं के बीच में
रात यूं ही बीत रही थी। एक हफ्ते बाद हिम्मत करके रिया ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी मोहित का कोई फ़ोन आया था? वह फ़ोन क्यों करेगा? मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तुम फैसला लेने में इतनी देर मत लगाना कि हम मोहित को खो दें। मम्मी, मैं मोहित से प्यार। कहते कहते उसने अपने आप को जल्दी से रोक लिया। फिर धीरे से कहा, मम्मी मैंने फैसला कर लिया है, मोहित बहुत ही अच्छा लड़का है। अच्छा, रात मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी, लेकिन मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है। कल कोई लेडी बता रही थी कि मोहित के परिवार वाले उसकी सगाई दिनेश की छोटी बेटी से कराने की सोच रहे हैं। मुझे याद आया, आज रात दिनेश की बड़ी बेटी की शादी है, हमें वहाँ जाना होगा। पापा उन्हें जानते हैं, मोहित और उसका परिवार भी वहाँ आएंगे। रिया का दिनेश की बड़ी बेटी की शादी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, वह उन्हें जानती तक नहीं थी, लेकिन मोहित से मिलने की आस ने उसमें एक अजीब सी उमंग भर दी। उसने बड़े ध्यान से ड्रेसअप और मेकअप किया। शादी में बहुत मेहमान आ चुके थे। कुछ लड़कियां रिया को अंदर ले गईं, जहां दुल्हन तैयार हो रही थी। अब शादी करने की बारी त्रिशा की है। एक लड़की ने दिनेश की छोटी बेटी की ओर इशारा करते हुए कहा, रिया क्या आपने मोहित को देखा है, जिससे त्रिशा शायद जल्द ही सगाई कर रही है? एक और लड़की ने पूछा। मोहित अभी अभी बाहर आया है, किसी ने कहा। बहुत डैशिंग लग रहा है त्रिशा, सचमुच मुझे तुझसे जलन हो रही है, एक और लड़की कहती हुई हंसने लगी। रिया अब और नहीं सुन सकती थी। इससे पहले कि लड़कियां उसके आंसू देख पाती, वह बेडरूम से बाहर आ गई। उसने मोहित को दूर खड़े हुए कुछ लोगों से बात करते हुए देखा। शेरवानी में वह बिल्कुल दूल्हा लग रहा था। सारी लड़कियों की नज़र उसी पर टिकी थी। अचानक उसने रिया को देखा और मुस्कुराया, फिर उसकी ओर आने लगा। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या होगा अगर वह सबके सामने रोने लगी? शुक्र था कि उसके मम्मी पापा आसपास दिखाई नहीं दे रहे थे। हाय रिया, उसने मोहित को सुना, बहुत सुंदर लग रही हो साड़ी में। त्रिशा के साथ सगाई के लिए बधाई। सगाई? किसके साथ? दिनेश जी की छोटी बेटी त्रिशा के साथ। रिया अब और नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। उसने अपने सामने सीढ़ियां देखी तो भागकर छत पर जा पहुंची, जो रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन वहां कोई और नहीं था। सभी नीचे खड़े थे। रिया एक कोने में खड़ी होकर रोने लगी। उसका दिल टूट गया था। आज त्रिशा की जगह वह खुद होती, लेकिन उसने अपनी बेवकूफ़ी से मोहित को हमेशा के लिए खो दिया। रिया क्या बात है? उसने पीछे से मोहित को सुना। क्यों रो रही हो रिया? सब ठीक तो है? कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा है रिया? तुम त्रिशा से शादी कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ? मोहित ने धीरे से रिया का मुंह ऊपर उठाया और अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछे। क्या मेरे किसी और से शादी करने की बात तुम्हें इतना दुखी करती है रिया? रिया ने उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान देखी और फिर शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली। उसने बिना सोचे समझे अपनी भावनाओं को जाहिर कर दिया था। रिया, आप ही को फैसला कर मेरे परिवार को फ़ोन करके बताना था। मैंने मम्मी से कहा था, लेकिन मम्मी ने कहा कि तुम्हारे घर वाले त्रिशा से तुम्हारी शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनके परिवार की ओर से शादी का प्रस्ताव आया था, बस इतना ही। मैं त्रिशा को देखने नहीं गया, ना ही मेरी किसी और से इस बारे में और कोई बात हुई है। रिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बात किए बिना किसी और लड़की को देखने जाता? मोहित, मैंने सोचा तुमने मुझे मेरी बेवकूफ़ी के लिए माफ़ नहीं किया। उस घटना के बारे में बात मत करो रिया, मुझे रोज़ बुरे सपने आते हैं जब मैं सोचता हूँ कि वह अपराधी गैंग तुम्हारे साथ क्या कर सकता था। उसने रिया को अपनी बाहों में ले लिया। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस मनमोहक चांदनी रात में मोहित की बाहों में वह खुशी से मर जाना चाहती थी। मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था, मोहित फुसफुसाया। रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसके होंठ रिया के कांपते होंठों के बहुत नज़दीक थे। रिया ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। रिया, मैं अपने मम्मी पापा से कहूँगा कि कल ही तुम्हारे घर जाकर शादी की तारीख तय करें। रिया जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि मोहित ने धीरे से उसके होंठों पर अपने होंठ जो रख दिए थे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।